हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के भगवत गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण श्यामदास एक बार फिर से आप सभी के चरणों में अपना प्रणाम करता हूं। और आज हमारे एक भक्त का जन्मदिन भी है। वो माता जी अभी लॉगिन करेंगे, जिनका नाम है प्रतिमा शर्मा माता जी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब वो लॉगिन करेंगे तो हम उनको हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, उनको हम आज का जन्मदिन, उनको उसकी शुभकामनाएं दें। और हाँ, मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ बहुत सुंदर। जो अभी हम जन्मदिन बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं इस तरह से, ये वास्तविकता में हमारी हमारी संस्कृति नहीं है। ये वास्तविकता में पाश्चात्य संस्कृति है, जिस प्रकार से हम किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैंने ये अपने कुछ वरिष्ठ भक्तों से सीखा है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक प्रणाली में किस प्रकार से जन्मदिन किसी व्यक्ति को शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो वैदिक प्रणाली में, यानी हमारी संस्कृति में, वेदों के अनुसार कहा जाता है शुभम जन्मदिनम तुभ्यम। या आप लिख सकते हैं शुभम शुभम जन्मदिनम तुभ्यम, यानी आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके दूसरी लाइन भी है जिसमें कहते हैं शुभम जन्मदिनम तब है। इसका मतलब आपका जो जन्मदिन है वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और पहली लाइन में कहा शुभम जन्मदिनम तुभ्यम, यानी ये जन्मदिन आपके लिए अच्छा रहे और मैं आपको इसकी शुभकामनाएं देता हूं। तो ये एक वैदिक प्रणाली में हम जब भी कभी किसी को जन्मदिन, किसी को हमें कहना हो तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं शुभम जन्मदिनम तुभ्यम। ये हमारी भारतवर्ष की, हमारी संस्कृति या वेद के अनुसार हमने किसी को उसका जन्मदिन पे शुभकामनाएं दी हैं। इस प्रकार से हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। वो माता जी जैसे ही आएंगे तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम उनको सभी उनको आज के उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के आज के इस सत्र में। और एक दो आपको महत्वपूर्ण मुझे सूचनाएं भी देनी है, जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों की सूचनाएं हैं। पहली सूचना ये कि हमारे इस्कॉन अहमदाबाद जो हमारा मंदिर है, आप सभी इस्कॉन अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। इस्कॉन अहमदाबाद में आने वाले संडे से, ये जो 3 दिन बाद हम जब रविवार आएगा, तो शाम को संडे फीस्ट प्रोग्राम वापस से स्टार्ट हो रहा है इस्कॉन अहमदाबाद के अंदर। अब क्योंकि कोरोना वायरस का अभी इतना ज्यादा खतरा नहीं है और धीरे धीरे वो अभी जा रहा है और अभी उसका इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, तो इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर के अंदर संडे फीस्ट का जो प्रोग्राम है, ये इस रविवार से एक उत्सव की तरह हर रविवार को मनाया जाएगा। हर एवरी संडे शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक इस्कॉन अहमदाबाद टेम्पल के अंदर संडे फीस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो पहले होता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा जोर शोर से मनाया जाएगा, जहां पर कि आप शाम को आकर के भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन भी सुनेंगे अपने कर्णों से। और वहां पे आपको भगवत कथा भी करीब 30-35 मिनट्स का वहां पे कथा का भी श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। और सुंदर फीस्ट प्रसादम आप अपने परिवार के साथ वहां पे ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं भी मंदिर की सेवाओं में हूँ नियुक्त, और ये अभी बस रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि टेम्पल कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि इस्कॉन अहमदाबाद के अंदर अब संडे का जो प्रोग्राम है उसको एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा, उत्सव की तरह। तो बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि संडे के दिन में आप अपना अन्य काम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं। शाम को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रयास कीजिए
हर रविवार को शाम को इस्कॉन अहमदाबाद आए, भक्तों का संग करें, सुंदर डिटीज को अपने इन आंखों से देखें, श्रवण करें कथाओं का और कीर्तन का। सुंदर संध्या आरती होगी और वहां पे करीब 40 मिनट का एक छोटा बड़ा सुंदर हम प्रवचन भी वहां पर होगा। छोटी सी हम 10 से 15 मिनट के ड्रामा स्किट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं जो टेम्पल में संडेज को होंगे लेक्चर के बाद, और उसके बाद तुरंत फीस प्रसादम सर्व होगा। तो ये बहुत सुंदर, इसको उत्सव की तरह हम मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, संडे फीस्ट इस्कॉन अहमदाबाद टेम्पल। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि संडे को 6 बजे शाम को मंदिर अवश्य पधारें, अपने हम सारी इंद्रियों को शाम के वक्त भगवान की सेवा में एंगेज करें। दूसरी सूचना ये है कि अगले हफ्ते आने वाला जो वीक है उसमें 18 मार्च को 18 मार्च को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी के भाव में आज से 525 साल पहले इस धरातल पे आए थे, राधा रानी के मूड्स को लेकर के, और जिन्होंने हरिनाम यज्ञ संकीर्तन का शुभारंभ किया, उनकी गौर पूर्णिमा के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य क्योंकि भगवान का कोई जन्म मृत्यु तो होती नहीं है, भगवान प्राकट्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा होली के दिन, धुलेटी के दिन है, 18 मार्च को है, 18 मार्च को आने वाले हफ्ते में। तो उस दिन का भी शेड्यूल मैंने ग्रुप में डाल दिया है। टेम्पल में सुबह मंगला आरती से लेकर के शाम तक का बहुत सुंदर शेड्यूल है। भगवान का अभिषेक भी होगा और वहां पे बहुत सुंदर प्रसाद भी होगा। 12 घंटे सुबह से शाम तक कीर्तन भी होगा। तो आप अपने परिवार के साथ उस दिन भी मंदिर में जरूर आए। उसका शेड्यूल का जो है मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 18 मार्च को भी आप गौर पूर्णिमा के अवसर को मिस ना करें। तो संडे फीस्ट का मैंने आपको बताया एक जो टेम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा गौर पूर्णिमा 18 मार्च को है, आप जरूर रहिएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपको मुझे बतानी थी। और इसके साथ अब हम चैप्टर 9 भगवत गीता, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में अभी तक आप 26वें श्लोक तक हैं या वहीं से आगे प्रारंभ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप आप अपना अपना पुस्तक खोल लीजिए। 9th चैप्टर का 26th वर्ष, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयु प्रहत्मश्रामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक आपने पिछली बार किया था, इसका एक छोटा सा रिकैप मैं कर देता हूं। तो यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं। प्रेम तथा भक्ति के साथ। अब ये जो श्लोक है इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र मतलब पत्तियां, पत्ते, लीव्स। पुष्पम यानी कि फूल, फलम यानी कि फल, फ्रूट, और तोयम यानी जल। तो भगवान कहते हैं कि ये चारों में से तुम मुझे कुछ भी प्रेम के साथ अगर प्रदान करते हो तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। यानी यहां पर भगवान ने एक क्वालिफिकेशन बताई है कि अगर तुम प्रेम के साथ मुझे ये दोगे कुछ भी इनमें से, तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो सबसे पहले तो भक्तों हमको ये समझना है कि हम जीवात्मा जो जीव तत्व हैं, भगवान के ही अंश हैं। वास्तविकता में तो हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं, या क्या दे सकते हैं और क्या दे नहीं सकते हैं। तो वास्तविकता में हम भगवान को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो भी वस्तुएं भगवान कह रहे हैं, पत्रम ये हमने तो निर्मित नहीं करी, पुष्पम ये फूल तो हमने तो इसको नहीं बनाया है, फलम ये फल भी प्रकृति की भेंट है, और तोयम यानी जल। प्रतिमा शर्मा माता जी आ गए हैं। आप सभी भक्तों से मेरा अनुग्रह है
हरे कृष्णा प्रतिमा शर्मा माता जी, आपको बहुत बहुत हाँ। आज के जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभम धन्यवाद जन्मदिनम प्रभु तुभ्यम। जी। ये मैंने जो बोला अभी धन्यवाद। आपको, शुभम जन्मदिनम तुभ्यम, ये हाँ जी। वैदिक प्रणाली के अनुसार मैंने आपको आज के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। हाँ जी। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। स्वास्थ्य अच्छा इसलिए दें ताकि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप बहुत अच्छे से भगवान का भजन कीर्तन कर पाएंगे। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू माता धन्यवाद। जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। तो यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम भगवान को दे क्या सकते हैं, बिकॉज ईशावास्यम सर्वम इदम, जो ये ईश उपनिषद का पहला मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि पूरा जगत भगवान की संपत्ति है, हम स्वयं भगवान के अंश हैं। तो ये जो भी संपत्ति है, जो भी प्रकृति के अंदर है, भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। और हमने 7वें अध्याय में समझा है, भगवान ने बोला ये पूरा भौतिक जगत पंच महाभूत मेरी एनर्जी है। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं, ये प्रश्न तो आएगा ना मन में कि भाई ये पत्रम पुष्पम फलम त्वयम तो भगवान ने ही सब निर्मित किया है, तो उनको ही उनकी पुष्प अर्पित किया, तो हमने क्या दिया, हम क्या दे सकते हैं। अब ये शरीर भी हम जो है भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं, ये शरीर भी अगर हम लगाते हैं तो ये भी भगवान ने दिया है। ये पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है कि नहीं। तो हम क्या दे सकते हैं फिर। अब आत्मा हमारी जो, ये हम जो स्वयं आत्मा है, हम स्वयं आत्म तत्व भी भगवान का अंश है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो भगवान को हम फिर क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर ये है कि भगवान को हम दे सकते हैं अपना भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारा भाव, हमारे मूड्स, हमारी श्रद्धा, हमारा डिवोशन। क्योंकि वैसे तो हम भगवान को उनकी ही बनाई हुई इस प्रकृति में से बहुत कुछ अर्पित करें। कल्पना रघु माता जी ने भी यहाँ पे प्रतिमा माता जी को शुभम जन्मदिनम तुभ्यम लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हम भगवान को क्या दे सकते हैं, अपना भाव, अपनी श्रद्धा। क्योंकि बाकी सब वस्तुएं तो भगवान की ही स्वयं है। हम स्वयं, हमारा शरीर भगवान का है, हम स्वयं आत्मा भगवान के हैं, लेकिन अपना भाव हम दे सकते हैं। तो इसका एक मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है कि भगवान कौन से भाव की बात कर रहे हैं। प्रेम, प्रेमा भक्ति। यदि कोई प्रेम और डिवोशन, प्रेमा भक्ति, प्रेम और डिवोशन के साथ मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यानी जल भी प्रदान करता है, तो मैं उसे ग्रहण करता हूं अर्जुन। प्रेम, प्रेम, प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो प्रेम अक्षर है, अगर इस प्रेम की हम बात करें तो प्रेम का विपरीत कौन सा शब्द होगा, प्रेम का अपोजिट। जैसे हम कह सकते हैं कि नास्तिक का आस्तिक हुआ, विपरीत, अपोजिट। अंधेरे का उजाला हुआ, सत्य का असत्य हुआ। तो ये विपरीत हुआ ना अर्थ, सत्य का असत्य विपरीत, अंधेरे का उजाला, नास्तिक का आस्तिक। तो प्रेम का अपोजिट, विपरीत शब्द क्या है, या इंग्लिश में आप इसको मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छा समझेंगे। लव, लव बोलते हैं, लव, लव। तो लव का अपोजिट है लस्ट। प्रेम का अपोजिट क्या हुआ, कामना, काम, वास, काम, काम, लस्ट। तो जहां पर, क्योंकि प्रेम के अंदर जो भाव रहता है, प्रेम के अंदर हमारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मेरा स्वार्थ, मुझे, मेरी इच्छा, मुझे अच्छा लगे, मेरे लिए नहीं होता। प्रेम के अंदर केवल सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करने की भावना होती है, सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता मिले, उसकी इच्छा पूर्ण हो, उसकी मनोकामना पूर्ण हो, उसको प्रसन्नता मिले। प्रेम में मेरा नहीं, प्रेम के अंदर, वास्तविक प्रेम के अंदर
हमारा अपना कुछ नहीं होता। प्रेम के अंदर होता है सामने वाले को किस प्रकार से प्रसन्नता मिले, या उसकी उसका अच्छा किस प्रकार उसे अच्छा लगे। हम जो प्रेम हम तो वास्तविकता में इस भौतिक जगत में प्रेम तो खैर नहीं है। हम अगर किसी जानवर से भी प्रेम करते हैं, कर रहे हैं, तो हम उसको प्रेम करेंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है उसका, उसके साथ उसको प्रेम करना, हमें कहीं ना कहीं सुख मिल रहा है अंदर। और कामना, लस्ट जो है, उसमें तो केवल हमारा ही भाव रहता है, जो कि इस भौतिक जगत के अंदर है। आज के वास्तविकता में इस भौतिक जगत में लस्ट ही है चारों ओर। हर समय, हर क्षण हम यही सोचते हैं, मुझे कैसे अच्छा लगे, ये मुझे प्रेम करे, मुझे आनंद प्राप्त हो, मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो, मेरी कामना पूरी हो। तो प्रेम भक्ति की बात करिए भगवान ने यहाँ, प्रेम भक्ति, प्रेम और डिवोशन। तो प्रेम भगवान के साथ ही आत्मा का किया जा सकता है, जहां पर कि भगवान की सेवा के लिए हम सोच रहे हैं। तो ये आप श्लोक इसको कर चुके हैं, इसका जस्ट थोड़ा सा मैंने सारांश लिया। अब हम चलते हैं, अब आगे क्या कहते हैं भगवान। 27वां श्लोक। यत, यत मतलब जो कुछ, यत करोषि, यत अश्वासी, यत जुहोषि ददासी, यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। 27वां वर्ष। अब यहां भगवान क्या कह रहे हैं, यत करोषि, तुम अर्जुन जो कुछ भी करते हो। अब हम क्या करेंगे, मनुष्य जीवन में हम किस में बंधे हैं, वर्ण और आश्रम में। ठीक है, वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। ठीक है, तो जो कुछ करते हो, तो भगवान का जो हमें कहने का तात्पर्य है वो ये है, क्योंकि हम अपने कार्य इन वर्णों के अनुसार, हम जिस वर्ण में हैं या हम जिस आश्रम में हैं उसके अनुसार करेंगे। वास्तविकता में करना ही चाहिए। अब ये बात तो अलग है कि आज के इस हलाहल कलयुग में वर्ण और आश्रम के बारे में कोई जानता ही नहीं, तो पालन करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। पर जो भी कुछ हम कार्य करेंगे, या जिस वर्ण में हम हैं, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कार्य करेंगे, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का कार्य करेंगे। इसी प्रकार से आश्रम में अगर हम ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं तो उसके अनुसार हम कर्म करेंगे। तो जो भी तुम कुछ करते हो, पहली चीज। दूसरा क्या, जो भी तुम कुछ खाते हो, जो भी तुम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए खाते हो, पोषण करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो भी कुछ तुम ऑफर करते हो, किसी को देते हो, कुछ भी अर्पण करते हो, या चैरिटी करते हो, दान देते हो, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, अपनी कमाई का कुछ भाग तुम गौ सेवा में इत्यादि कहीं भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो। अब तपस्या तो हम मनुष्य कर ही रहे हैं, वैसे भी तपस्या हम कर रहे हैं। अभी गृहस्थ आश्रम में कार्य करना, बिजनेस करना, जॉब करना, बच्चे स्कूल जाना, ये भी एक प्रकार की तपस्या ही है। हम अगर अपने आश्रम में, अपने वर्ण में जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो एक तरह का तपस्या ही है। तो वो जो तपस्या तुम करते हो, हे कुंती पुत्र, मुझको अर्पित करते हुए करो। मेरी कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस में मुझे भेंट, मुझे अर्पित करते हुए करो। कैसे, अभी वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए हम अपने किसी वर्ण में हैं, क्षत्रिय वर्ण के अंदर हैं, तो क्षत्रिय वर्ण के अंदर क्षत्रिय का जो कार्य है वो उसको भगवान कृष्ण या वेदों के अनुसार जो उसे कार्य करना चाहिए वो व्यक्ति करेगा। तो जब व्यक्ति अपना वर्ण के अनुसार कार्य करेगा, या वो अगर क्षत्रिय के बाद वैश्य है, बिजनेस करता है, वैश्य के अनुसार अपना कार्य करेगा, तो उसकी चेतना में भाव ये होना चाहिए कि मैं ये कार्य अपने वर्ण के अनुसार करते हुए भगवान को अर्पित कर रहा हूं। तो क्या होगा, उसके मन में विचार किसका आएगा, कृष्ण का। उसका स्मरण किसका रहेगा, भगवान का। इसी प्रकार से अगर हम जिस भी आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं 1 से 25 साल की उम्र तक, या 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम के अंदर हम हैं और हम गृहस्थ के अनुसार अगर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसको हम किसको अर्पण कर रहे हैं, भगवान को।
क्यों अर्पण कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बताया था, भगवत गीता में ही कहा है कि ये जो चारों वर्ण और आश्रम है ये मेरे ही द्वारा सृजित हैं, मैंने ही बनाए हैं समाज को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए। तो इसके अनुसार अगर हम कार्य कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए उनको ही ऑफर कर रहे हैं। अब जो तुम खाते हो, जो भी तुम कुछ खाते हो, तो खाने के बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में भगवत गीता के कह चुके हैं कि मुझे अर्पण करके ही भोजन करना है। जो व्यक्ति मुझे भोजन अर्पण नहीं करता, जो भी कुछ खाना है उसको अगर मुझे ऑफर किए बिना खाता है तो वो पाप खाता है। ऐसा भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम समझ चुके हैं। तो जो भी कुछ हम खा रहे हैं भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जो भी कुछ हम दान कर रहे हैं, किसी को भी बाहर अपने कर्मकांड के अनुसार जो भी कुछ हम दान कर रहे हैं तो भगवान को ही अर्पण करना है कि ये सेवा मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं। कोई भी कार्य मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है, ये मैं गृहस्थ होने के नाते दान कर रहा हूं, कहीं भी कोई सेवा कर रहा हूं तो मुझे अर्पण करते हुए करो। तो क्यों अब ये बात क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं भगवत गीता में कि स्मरण मेरा रहे, खाते हुए भी तुम करो, जो कार्य कर रहे हो वो करो, अर्पण करते हुए भी मेरा मुझे अर्पण करो। क्यों? कारण यही है, कारण यही है जो 8वें अध्याय में हमने समझा था, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम 8.5, यानी कि मृत्यु के समय जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस चेतना मनुष्य की रहती है उसके अनुसार ही उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपना जीवन भगवान कृष्ण के इस कथन के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे तो विचार, हमारे विचारों में क्या होगा, स्मरण किसका रहेगा ज्यादातर समय, हमारे स्मरण किसका रहेगा? कृष्ण भगवान का स्मरण आएगा, हमारे विचारों में रहेगा, भगवान का स्मरण घूमेगा। और सबसे बड़ा अभी भी मैंने एक बहुत अच्छे मेरे शिक्षा गुरु हैं उनसे भी सुना था, सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति धनी माना जाए ना तो उसको वह बोलेंगे जिसके विचारों के अंदर दिन में ज्यादा से ज्यादा समय, जिसके विचारों में भगवान का स्मरण रहता है, वो व्यक्ति अत्यधिक धनी माना जाता है। तो जब विचारों में स्मरण रहेगा, हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं अर्पण करते हुए स्मरण रहेगा, तो हमारी जीवन शैली ऐसी हो जाएगी जिससे हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। अगला श्लोक देखिए, 28th वर्ष, शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास, योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैशसी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो यहां पर भी भगवान कृष्ण ने यह बताया कि इस प्रकार जब हम कर्म करेंगे अपने जीवन के अंदर, जो अभी हमने 27th वर्ष में देखा, तो क्या होगा, हमारे सारे कर्म अकर्म कहलाएंगे। अकर्म, आपको याद है हमने बहुत पहले तीसरे अध्याय में इसकी चर्चा की थी, कर्म, विकर्म, अकर्म। एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूं। कर्म तो वो कर्म है ही जो शास्त्र के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जो कर्म हम करते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है कर्म, उसके अपने अच्छे फल होते हैं क्योंकि हम वेदों के अनुसार कर रहे हैं, तो जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है विकर्म, जो आज हम देखते हैं विकर्म ही है, जो वेदों की आज्ञा के विपरीत कर्म है। वो सारे विकर्म हैं जिसकी वजह से मनुष्य को पाप फल लगता है और नरक आदि की यातना में जाना पड़ता है। तीसरा ऐसा कर्म जिसमें न उसको स्वर्ग जाना पड़ता है न नर्क, बंधन लगता ही नहीं है, न तो पुण्य का बंधन न पाप का बंधन। अकर्म यानी भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान के कहे अनुसार ही कार्य करना,
उनकी सेवा में कार्य करना या भगवान को लक्ष्य मानते हुए करना, जो अभी 27वें वर्ष 27वें वर्ष में अभी हमने देखा, जो भगवान ने कहा ना, जो कार्य करते हो मुझे अर्पित करो, जो खा रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, जो भी तुम कुछ करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो, क्योंकि तुम अगर ये कार्य करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त रहोगे। अगर हम ये जीवन, इस मनुष्य, ये जो शरीर है ना मनुष्य, इसमें अगर हम ये करने का प्रयास करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारी एक जीवन शैली ऐसी बन जाएगी कि हमारे अकर्म ज्यादा होंगे और जीव की प्रगति होती है फिर आगे। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान निराकार नहीं है, यहां फिर से मायावादियों को खंडन हो गया। मायावादी इम्पर्सनलिस्ट जो कहते हैं कि भगवान निराकार स्वरूप है ये इत्यादि, वो फिर से खंडन हो गया। अगर कोई निराकार हो तो हम किसके पास जाएंगे? तो भगवान कहते हैं मेरे पास आ सकोगे। अब देखिए प्रभुपाद ने इसके पर्पट में 28 वर्ष के पर्पट में बड़ा सुंदर कहते हैं, गुरु के निर्देशन में, सबसे पहले किसके निर्देशन में? प्रामाणिक गुरु, जो दीक्षा, जिनसे हमें दीक्षा प्राप्त होती है, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भानामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार करी है। रूप गोस्वामी आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य डिसाइपल्स में से प्रमुख थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये याद रखिएगा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब 525 साल पहले नवद्वीप मायापुर में अवतरित हुए थे, इनका प्राकट्य हुआ था राधा रानी के भाव को लेकर के, उनके साथ 6 क्योंकि उनकी लीलाओं के लिए गोलोक से ही भक्त यहां आएंगे, ये 6 प्रमुख उनके कोर डिसाइपल्स थे, जिनमें रूप गोस्वामी जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कृष्ण भानवत मूवमेंट का प्रचार प्रारंभ किया था। उन्होंने कई सुंदर ग्रंथों की रचना करी। भक्ति रसामृत सिंधु उसमें बहुत प्रमुख ग्रंथ है, जिसके अंदर से ये प्रभुपाद ने रेफरेंस कोट किया, अनासक्तस्य विषयांतरमयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। और इसके अनुसार, रूप गोस्वामी के अनुसार, या अभी हमने जो भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा, हमारे जो कर्म हैं उसके अनुसार अकर्म होते हैं और हम भगवान के पास आगे बढ़ते 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 जा पाएंगे। धीरे 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 प्रगति करते 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 अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं, और बहुत ज्यादा सीरियस एफर्ट करें तो प्रभुपाद कहते हैं इस जन्म के अंदर भी संभव है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा था ये बात, ये कि हमारे बहुत से जन्म हुए हैं प्रभुपाद, हमारे बहुत पाप कर्म हुए हैं, हमसे बहुत कई प्रकार के कार्य हुए हैं, कई जन्मों के अंदर हुए ही होंगे, तो क्या कैसे हम भगवान के पास इस जगत को छोड़ के जाएं? उसके लिए मतलब कितना और समय लगेगा, कितना समय लगेगा? शिला प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली कहा था 1 मिनट। वो कहते हैं 1 मिनट लगता है। 1 मिनट का मतलब, अगर आप 1 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण को पूर्णतः अगर आप समर्पित हो जाते हो, पूर्णतः सरेंडर हो जाते हो, देन इट टेक्स 1 मिनट। 1 मिनट लगता है पूर्ण सरेंडर होने के लिए। लेकिन हमारे अंदर उतना होना चाहिए विश्वास और उतनी शक्ति हम अपने अंदर ला पाए कि भगवान के लिए प्रति हम पूर्णतः सरेंडर हो सके। तो इसके बाद जब ये बात भगवान ने बताई अर्जुन को 28वें श्लोक के अंदर, आगे क्या कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं अर्जुन, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति
यहां भक्ति लिखा है, भक्ति पूर्वक यानी डिवोशन के साथ मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है भक्ति पूर्वक, और मैं भी उसका मित्र हूं। तो वैसे वास्तविकता में हम सभी जीव तत्व हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। आपको पता ही है ये बात कि भगवत गीता का 15वां अध्याय का 7वां वर्ष 15.7, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, मतलब ये सब जीव मेरे ही पार्ट एंड पार्सल हैं, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी मेरे अंश हैं, ये भगवान ने कहा। तो इसीलिए हम भगवान के सभी जीव, कोई भी जीव, छोटी से छोटी चींटी मच्छर से लेकर के ब्रह्मा जी तक, सारे जीव, देवराज इंद्र, देवतागण, जितने भी जीव, मनुष्य जीव, असुर जीव, जीव जंतु इत्यादि, ये सभी भगवान के अंश हैं। तो भगवान हम सबके प्रति समभाव है, कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रिय अप्रिय नहीं है कि ये इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है तो प्रिय अप्रिय, ऐसा कुछ भाव नहीं। बिल्कुल भगवान किसी के प्रारब्ध में नहीं आते, जो जीव जैसा कार्य कर रहा है उसके अनुरूप उसको जन्म के कर्मों के बंधन या कर्मों के फल मिलते हैं। लेकिन भगवान ने यहां एक बात कही कि भक्ति पूर्वक, भक्ति के साथ, डिवोशन श्रद्धा के साथ जो मेरी सेवा करता है वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। यानी भक्त जो डिवोशन के साथ सेवा कर रहा है उनका भगवान थोड़ा ज्यादा केयर लेते हैं। उनको भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते या परेशानी नहीं आती या किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आती, नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, उन समस्याओं को सामना करने की, उन समस्याओं को, उन पीड़ाओं को हमें झेलने की शक्ति भक्तों को अवश्य भगवान दे देते हैं। तो यहां पर आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई माता है या पिता है, उनके कई बच्चे हैं, उनमें से कोई बच्चा कुछ ठीक नहीं है, गलत कार्य करता है, बिगड़ैल है, लेकिन माता पिता का भाव उसके लिए द्वेष और ईर्ष्या का नहीं होगा उसके प्रति। ऐसा नहीं होगा कि इसको तज दो, ये हमारी औलाद जो है बहुत खराब है, ये कोई अच्छा काम नहीं करता, ये बिगड़ैल हो गया है, इत्यादि इत्यादि। मन में उनको पीड़ा होगी, उसके लिए चिंता होगी, लेकिन उससे कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं करें। लेकिन हाँ, जो सपूत होगा, अच्छा सुपुत्र होगा या सुपुत्री होगी, उसके प्रति थोड़ा सा उनका भाव रहेगा कि ये बहुत मेरा अच्छा पुत्र है या पुत्री है। लेकिन वैसे अपने बच्चों के अंदर किसी प्रकार का पक्षपात माता पिता जैसे नहीं करते, उसी प्रकार से भगवान भी हम जीवों के प्रति संभाव रखते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बात बोली कि भक्ति पूर्वक सेवा करने वाला जो है उसके लिए मैं उसका मित्र भी हूं। अब ये बात बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे वर्स आ रहा है 9.30, अपि चेत सुदूराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सह। अपि चेत सुदुराचारः, अपि का मतलब क्या होता है? भी, चेत यदि, सुदुराचार अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला, 9.30, भजते यानी सेवा करता है, माम यानी मेरी, अनन्य भाग बिना विचलित हुए, डिटर्मिनेशन के साथ में, साधु साधु पुरुष, एव निश्चय ही, सह वह, मंतव्य मानने योग्य, सम्यक पूर्णतया, व्यवस्थितः संकल्प वाला ही, निश्चय ही, सह यानी वह। यदि कोई जगन्य से जगन्य, हरि बोल, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म भी करता है अपने जीवन में, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, डिटर्मिनेशन के साथ में, दृढ़ता के साथ में, तो उसे साधु मानना चाहिए। तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है, अडिग। और मैं आपको थोड़ा इसका, ये श्लोक में
पहली बात तो हरि बोल, हमको ये समझना है कि जो 4 नियम हम पालन करते हैं ना भक्तों, 4 नियम, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और नो पर स्त्री पुरुष गमन, है ना, नो कोई व्यभिचार नहीं। ये 4 नियम बेसिक है। क्या है ये? बेसिक, बहुत बेसिक चीज है। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक अमेरिकन भक्त नए नए बनना चाह रहे थे, वो प्रभुपाद के पास आए और श्रील प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में एक उनका प्रवचन था, वहां पर दौड़ते दौड़ते आए और बोलते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4 नियम पालन करना शुरू कर दिया, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। अब मैं भक्त बन गया। क्या बोला उसने? क्या अब मैं भक्त बन गया? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी आप मनुष्य के स्तर पे आए हैं। अभी आप कहां आए हैं? मनुष्य के स्तर पे आए हैं, भक्त अब बनेंगे। ठीक है? तो भक्त बनने के लिए हमारे अंदर सबसे पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम, हमारे अंदर शीलता, शीलता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में, वाणी में, विचार में। व्यवहार, वाणी, विचार और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी और मत्सर, ईगो, मद और मत्सर, ईर्ष्या, ये जो अनर्थ है ना, इनसे हमें निवृत्ति प्राप्त करनी है, जिसका हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये प्रयास कर रहे हैं अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त करने का, और हो रही है, धीरे 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 हो रही है। तो जब कोई भक्ति भी करता है, आप समझिए इस बात को, 4 नियम तो कर लेगा पालन, 4 नियम पे तो आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, टी कॉफी छोड़ देगा, प्याज लहसुन छोड़ देगा, लेकिन लेकिन क्रोध, काम, अहम, ये जो अनर्थास हैं, इनको छोड़ने में समय लग जाता है। जैसे अभी आजकल गर्मियां हैं तो हम पंखा चला रहे हैं, पंखा, अभी ये पंखा बंद करेंगे तो तुरंत तो ये बंद नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा ना कि तुरंत से ये स्विच ऑफ किया तो बंद हो गया। इसको कुछ समय लगता है, धीरे धीरे पूरी तरह से रुकने के लिए। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर ये अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे 6 हमारे अंदर हैं, इनको निकलने में, इनको जाने में धीरे धीरे समय लगता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति से कोई जघन्य कर्म, गलत काम हो गया और विचलित हो गया माया के वशीभूत होकर के। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यदि मेरा कोई भक्त भी है और माया के वशीभूत होकर के उसने कोई जघन्य अपराध किया है, तो हमें उसको साधु उसके बाद भी समझना चाहिए। अगर अगर वो व्यक्ति उसके बाद भक्ति में अडिग है, दृढ़ता पूर्वक, ये नहीं कि मैंने किसी को जाके मार दिया, कोई जघन्य अपराध कर दिया, कोई चोरी इत्यादि कर दिया और कोई अपराध कर दिया, उसके बाद मैं बस हरिनाम संकीर्तन कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं। अगर मैं उसको रियलाइज कर लूं कि मैंने गलती करी, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया, और उस भावना के साथ उसको सुधार करने के लिए, अपनी गलती को, मैंने बड़ी गलती मुझसे हो गई, उसको सुधारना मैं चाहता हूं, और मैं अब भगवान की भक्ति कर रहा हूं अपनी शुद्धता के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मैं हरिनाम बोल रहा हूं या भक्ति कर रहा हूं सिंसियरली, अडिग, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, अडिग। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है, एंगेज्ड, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है, फर्म डिटर्मिनेशन। तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका जो कर्म उसने किया जघन्य, उसका फल उसके और भगवान के बीच का कार्य है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें उससे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, प्रयास, एफर्ट कर रहा है अपने आप को सुधारने का, भक्ति में अडिग रह करके शुद्ध करने का प्रयास तो कर रहा है। इस हलाहल कलयुग में तो कोई प्रयास के बारे में सोचता भी नहीं है, तो कम से कम प्रयास कर रहा है, उसे साधु ही मानना चाहिए। तो अब और इसके आगे का जो श्लोक है,
तो फिर क्या होता है इसके बाद? अब देखिए, क्षिप्रम यानी तुरंत, क्विकली, 31st वर्स 9.31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एकदम से तुरंत वो व्यक्ति धर्मात्मा बनने लगता है, धीरे धीरे, मतलब क्षिप्रम शीघ्र ही बन जाता है धर्म आत्मा। धर्म आत्मा मतलब क्या हुआ? धर्म परायण। परायण मतलब जो धर्म को समर्पित है? और धर्म क्या होता है? धर्म, धर्म के प्रिंसिपल्स कहां पर हैं? भगवान ने बताए हैं। जो धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेदों का सार, ये धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके परायण हम रहेंगे, परायण, है ना? तो क्या कहलाएंगे? धर्म आत्मा। तो क्षिप्रम मतलब शीघ्र, शीघ्र बन जाता है, शीघ्र, शीघ्र बनता है, बन जाता है धर्म आत्मा। और उसके बाद शाश्वत शांतिम, स्थाई, परमानेंस, परमानेंट, ये स्थाई शांति उसको मिलती है। निगच्छति यानी प्राप्त करता है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रतिजानी ही, घोषित कर दो, तुम डिक्लेयर कर दो, क्योंकि न कभी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब यहां दो बातें हैं इस वर्ष के अंदर। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, तो क्षिप्रम मतलब कैसे? क्षिप्रम कब होगा? ये भवती धर्मात्मा का प्रोसेस कैसे होगा? भजन क्रिया से, हरिनाम संकीर्तन, श्रवण। जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी संडे फीस्ट में आप आए, है ना, बोला आपको, मैंने बताया आप गौर पूर्णिमा मंदिर में आए, श्रवण करें, अपने इंद्रियों को प्रयास करें लगाने का, तो धीरे धीरे व्यक्ति में सद्गुण आने लगते हैं, धीरे धीरे। अभी जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमको, उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, अगर मान लीजिए हमको हाई कोर्ट का जज बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉ करना पड़ेगा बहुत अच्छी कॉलेज से, बहुत ज्यादा उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, एज ए लॉयर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि, तब जाकर के हम हाई कोर्ट के जज की पोजीशन पे पहुंच पाए। ठीक है? बहुत सारा ज्ञान लेना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। यहां पे क्या भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना, केवल भक्ति का कार्य अगर हम करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन सबसे प्रमुख, मूल रूप से प्रायः, तो ये जब हम कार्य करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो जीवात्मा धर्मात्मा बन जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका एफर्ट रहेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, याद है आपको? ये यथा माम प्रपद्यन्ते 4.11, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान ने क्या कहा? जो जिस भाव से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, चौथे अध्याय का 11वां वर्ष में भगवान ने क्या कहा? जो जिस भाव से मेरी तरफ आता है, हरि बोल, जो जिस भाव से, मतलब जिस जिस एफर्ट से, जितने सरेंडर से, मेरा सरेंडर 25% है, मेरा भक्ति जो भी मैं कर रहा हूं, मेरा भाव जिस जितना जो है, उसके अनुरूप ही मैं उस जीवात्मा को रिवॉर्ड करता हूं। 4.11 में देखना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो यहां मैं इसको कोट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि धर्मात्मा बनने का प्रोसेस डिपेंड करेगा कि मेरा ये यथा माम प्रपद्यन्ते क्या है। मैं अगर मेरा प्रयास अधिक है, मेरा श्रवण अधिक है, या मेरा कीर्तन अधिक है, या मैं सिंसियरली प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे अवगुण या जो मेरी प्रगति है उसके अनुसार होगी। क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से तुम मेरे पास जितना एफर्ट करके आओगे, उसके अनुसार मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूंगा। तो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, और फिर क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? शाश्वत, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। निगच्छति, प्राप्त कर लेगा शांति, शांति प्राप्त करेगा। कौनते, हे कुंती पुत्र, प्रतिजानी ही, अगला जो लाइन है, प्रतिजानी ही, घोषित कर दो, यानी डिक्लेयर कर दो। वो क्या हो, स्पीकर लगा के डिक्लेयर कर दो, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। विनाश का मतलब क्या? विनाश का मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं, ये शरीर का विनाश नहीं होगा, नहीं नहीं, विनाश का मतलब ये हुआ
कि मेरा भक्त अगर भक्ति में रत हो गया है, हरि बोल, आप ध्यान से सुनो, मेरा जो डिवोटी है वो अगर भक्ति में वो रत हो गया है, तो वो एटलीस्ट, अगर सिंपल लेमैन में बात करूं, तो डिग्रेड नहीं होगा, निम्न योनि में नहीं जाएगा, या निचले लोकों में भी नहीं जाएगी वो आत्मा। कम से कम वो उच्च लोकों में, या जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां पर कि पायस लिविंग एंटिटीज हैं, भक्तों के संग में उच्चतर लोकों की तरफ जाएगा, उसकी प्रगति होगी। विनाश नहीं होगा कि मतलब निम्न योनि में चला गया, कोई छिपकली बन गया, ऐसा नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि उसने मेरा डिवोशन सर्विस किया। मनुष्य जीवन तो उसको मिलना ही है, मनुष्य जीवन तो उसको मिलना ही है, क्योंकि हम सिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, छठे अध्याय में 6.40 to 45 आप देखना, हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य जीवन तो उसको मिलेगा ही, लेकिन उसकी प्रगति होगी, उसका विनाश नहीं होगा। इस भवसागर के अंधकूप में वो आत्मा मृत्यु के पश्चात नहीं जाएगी, मेरा भक्त कभी नहीं होगा उसका। तुम घोषित करो, तुम क्यों करो, तुम क्यों करो, अर्जुन क्यों बोल रहे हैं कि तुम? इसलिए क्योंकि भगवान अपने भक्त की बात कभी नहीं टालेंगे। खुद कभी कभी वो अपने बात को चेंज कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण डिवोटी के थ्रू जब कहलाएंगे, तो अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के मान के लिए उसकी बात, उसकी घोषित की हुई बात कभी भी कृष्ण गलत नहीं साबित होने देंगे, कभी भी। भगवान कृष्ण कभी भी अर्जुन की बात को, क्योंकि उनका भक्त है, उसने घोषणा करी, निडर होकर के बोल दो, प्रतिजानी ही घोषित कर दो, कभी नहीं मेरे भक्त का विनाश होगा। ओके, अब आगे लेकिन इसमें हमें प्रयास क्या करना है? हमें धर्मात्मा बनने का प्रयास करते रहना है भक्तों। ये एक बात है, जो भक्त का जो हमें आचरण है, भक्त के अंदर हमें शीलता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शीलता में 3 चीज आती है, व्यवहार हमारा, वाणी हमारी, और हमारे विचार। विचार भी आएंगे ना, शील तभी व्यक्ति रहेगा। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार भगवान सबको रिवॉर्ड भी करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। ओके, हम एक श्लोक और ले सकते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। 32 वर्स 9.32। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मतलब मुझे सरेंडर करते हैं। शरण मतलब क्या हुआ? शरण मतलब ऐसा नहीं कि मैंने भगवान को जाके बोला मंदिर में कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ये अच्छी बात है, इसकी महिमा है, लेकिन शरण ग्रहण करना मतलब वो जो कह रहे हैं ना, वो जो चाहते हैं मैं उनकी बात को मानूं, उसे हम कहेंगे शरण ग्रहण करना। अब मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति अपने पिता को बोले, पिता को बोले कि पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं नहीं मानूंगा। आप बहुत महान हैं, बहुत मैं आपको इज्जत करूंगा, आपको मैं बहुत सम्मान दूंगा, बहुत प्रेम दूंगा, पर आपकी बात नहीं मानूंगा। हाँ? तो ये चलेगा क्या? इसी प्रकार से शरण ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ? भगवान को हम मानते हैं, भगवान बहुत महान है, भगवान हमारे पिता हैं, सब कुछ हैं, तो हमें शरण ग्रहण करना, उनकी बात को मानना। तो जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अभी मेरे को आपको समझाना पड़ेगा ये स्त्री, वैश्य, शूद्र क्यों कहा गया, इसमें थोड़ा समय जाएगा, क्योंकि ये नहीं तो इसका मीनिंग गलत ना निकाल लें आप। देखो, ये जो स्त्री, वैश्य, शूद्र, इसको देखिए ध्यान से समझो। मैं पहले आपको शुरुआत करता हूं शूद्र से। तो शूद्र आप जानते हैं कि समाज का चौथा वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र वो लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, जो वेदों को नहीं समझ पाते। समाज में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के लोग होते हैं, हमारे समाज में होते ही हैं। तो शूद्र श्रमिक वर्ग है, जो कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करते हैं, श्रमिक वर्ग।
वो ज्यादा समझ नहीं पाते, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनका कार्य श्रमिक का कार्य होता है और बाकी समाज के 3 वर्णों की सेवा करना, और बाकी जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका कार्य है शूद्रों का रख रखाव, उनकी देखभाल करना। तो समाज में हर प्रकार के फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोटियों के लोग होते हैं, है ना। हाई इंटेलिजेंट, मीडियम इंटेलिजेंस, लेस इंटेलिजेंस लोग होते हैं। तो ये समाज की योजना बनी हुई है। तो शूद्र, वैश्य को इसलिए कहा गया, वैश्य भी यहाँ पे भगवान ने कहा गया है कि जो मेरी शरण करते हैं, भले ही वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे, कोई भी हो। वैश्य ज्यादातर शास्त्र वेद के पठन पाठन में अपना समय व्यतीत नहीं करते। वैश्य जो हैं समाज के वो वर्ग होते हैं जो बिजनेस या व्यापार के अंदर बिजी रहते हैं, लक्ष्मी, पैसे का लेन देन इत्यादि कार्य के अंदर रहते हैं वैश्य। और उन बहुत ज्यादा उनका जो मोड होता है वो थोड़ा राजसिक होता है, यानी कि राजसिक मोड के अंदर होते हैं। शूद्र क्योंकि अज्ञानी है, तो आप कह सकते हैं तामसिक मोड में ज्यादा होते हैं। वैश्य का मोड धन संपत्ति इत्यादि से बहुत वो डील करते हैं, राजसिक मोड ज्यादा रहता है, यानी कि रजोगुण ज्यादा रहता है, प्रधानता। और जैसे थोड़ा ऊपर जाते हैं क्षत्रिय वर्ग, जो ब्राह्मणों के समीप होता है, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटर्स, राजा, वो भी राजसिक मोड में भी होते हैं, लेकिन उनका सत्विक मोड भी होता है, सात्विक मोड भी होता है, यानी सतोगुण की प्रधानता भी होती है। और उसके ऊपर ब्राह्मण, जिनमें सतोगुण प्रधान होता है। ब्राह्मण सतोगुण में होता ही है। और क्षत्रिय हुआ सतोगुणी प्लस रजोगुणी, फिर बीच में आया वैश्य, तो वैश्य ज्यादातर रजोगुणी में रहते हैं। और शूद्र अनइंटेलिजेंट क्लास, इग्नोरेंस में, यानी कि तामसिक मूड में रहता है, इसलिए ये बात कही गई। अब स्त्री, तो स्त्री का मतलब यहां पे जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है क्योंकि स्त्री हमारी जो है, उनका और पुरुष का, दोनों का फिजियोलॉजी अलग अलग होता है, दोनों का जो साइकोलॉजी है अलग अलग होता है। और शास्त्र के सिद्धांत को अगर हम समझते हैं तो पुरुष के कार्य मनु संहिता में, मनु जो कि इस हमारे ब्रह्मांड के देखभाल करते हैं, मनु संहिता में पुरुष की स्वतंत्रता अलग बताई है, उनके कार्य अलग बताए हैं कि उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना है। देखो समझना इस बात को, पुरुष के कर्तव्य क्या बताए गए कि पुरुष को अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना है, अपनी पत्नी का देखभाल करना है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, उसको एकदम छोटे बच्चे की तरह प्रोटेक्शन देना है। किसको देना है? पत्नी को, स्त्री को। किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा। ये पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्री को प्रसन्न रखे, बच्चों की जरूरतों को पूरा करे, और ऐसे एक गार्ड की तरह रहे अपने घर के लिए, एक बॉडी गार्ड, एक गार्ड की तरह। ऐसे बहुत विस्तार में है उनका और कर्तव्य, तो ये उनके कर्तव्य बताए गए। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता भी अलग बताई गई है। पुरुष को इस तरह कार्य करना है कि अपने घर में कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, पत्नी को जो चाहिए मिलना चाहिए, उसको सब कुछ उसको देना उसका कर्तव्य धर्म है। और स्त्री का जो पहला धर्म है वो है अपने पति को सेवा करना। सेवा का मतलब ये नहीं हुआ कि दासी बन जाना। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, सेवा का मतलब ऐसा नहीं होता, कहीं भी शास्त्र में स्त्री को दासी या दबाना इत्यादि कहीं नहीं हुआ, बल्कि वो अपना वर स्वयं चुनती थी स्वयंवर के अंदर। तो उसका काम है अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर करना, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, घर को अच्छे से मैनेज करना, ये उसका कार्य अलग बताया गया है। पुरुष का सबसे पहला कर्तव्य ये बताया गया कि वो भक्ति करे और भगवान से कनेक्टेड रहे, और वाइफ जो है या पत्नी जो है वो अपने पति को उस भक्ति में सहयोग करे, वो धर्म के आचरण के अंदर आगे बढ़ने के लिए अपने पति को सहयोग करे, जैसे कि माता देवहूति ने किया था। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज, श्रीमद् भगवत पुराण का तीसरा जो स्कंद है, उसमें एक कथा आती है देवहूति, माता देवहूति की।
जो मनु महाराज, जिनकी मनु संहिता जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने पूरे रूल्स रेगुलेशन की बुक बनाई है मानवों के लिए, मनु महाराज की पुत्री थी और उनका विवाह एक कर्दम बहुत उच्च कोटि के ऋषि से होता है। तो कर्दम ऋषि भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवहूति अपने पति की बहुत अच्छी घर में सेवा करती थी, उनको लुक आफ्टर करती थी। तो ये प्रणाली बनी हुई है, क्योंकि हमारी पुरुष की साइकोलॉजी और स्त्री की साइकोलॉजी में फर्क ये है कि स्त्री इतनी इनोसेंट होती है कि कोई भी किसी प्रकार का कपटी व्यक्ति उनको फुसला सकता है। कोई कपटी पुरुष, कोई कपटी प्रकार का व्यक्ति, पुरुष इत्यादि किसी स्त्री को फुसला सकता है और उसको उसका उसका मतलब वो भ्रष्ट हो सकती है। तो उसको एक छोटे बच्चे की तरह, एक जैसे हम बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं ना, बच्चों को प्रेम देते हैं, बच्चों को जो वस्तु चाहिए वो उसको प्रदान करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, जैसे हम धन का ख्याल रखते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये पुरुष का कर्तव्य है, प्रोटेक्शन दे अपनी स्त्री को, प्रोटेक्टेड रखे, प्रसन्न रखे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति है। उसकी प्रवृत्ति है कि अगर उसको प्रोटेक्शन में नहीं रखा गया तो बाहर का कपटी व्यक्ति किसी प्रकार से उसका कोई फायदा ना ले ले। इसलिए यहाँ पर भगवान ने स्त्री और वैश्य और क्या शूद्र का वर्णन किया कि अगर वो इनमें से भी कोई है तो भी मेरे को प्राप्त करेंगे। इसके बारे में वैसे मैं बहुत लंबा समझा सकता हूं, लेकिन अभी समय के अनुसार मैं आपको बता नहीं पा रहा पूरा, पर पूरा इसका जो है ना फिलॉसफी, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल। पूरा ये शास्त्र के अनुसार क्या है, क्यों है, कैसे है। मन में प्रश्न आते हैं कभी कभी हमारे इस बात को लेकर के कि स्त्री वैश्य शूद्र क्यों बोला गया। कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इसका जो तत्व है, तत्व समझाने के लिए मुझे आपको मनु संहिता और बहुत सारी और चीजें बतानी पड़ेंगी, तब जाके आप इसकी बात, ये पूरी बात को रियलाइजेशन में ले पाएंगे। अभी मोटा मोटा इतना समझिए कि ये इस प्रकार से यहाँ ये कहने का तात्पर्य है। तो ओके, तो अभी समय भी हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पे विराम करता हूँ अपनी वाणी को। तो आज का जो हमारा सत्र है, अब इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न किसी को भी? जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई भी प्रश्न किसी को कोई हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी बस माता मैं जी। यही कह रही थी, हाँ जी, बहुत बार सही बात है आपकी, क्योंकि शास्त्रों में हम देखते हैं ना, तो कहीं कहीं स्त्रियों के बारे में आपकी बात आपने आज समझा ही हमें चीजें, तो थोड़ा समझ आ रहा है। और हम चाहते हैं कि आप आगे भी, आप कह रहे हैं कि आप डेप्थ में समझाएंगे तो हम समझ पाएंगे। नहीं तो कभी कभी बहुत खराब लगता है कि क्यों हाँ, स्त्रियों का ऐसा लिखा गया है, मतलब नहीं उस तरीके से हम लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल। वास्तविकता में तो नारी शक्ति के बारे में बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन इसको हम कलयुग के जीव इस कंसेप्ट को, इस फिलॉसफी को सुपरफिशियली जब हम देखते हैं, मुझे भी जब पहले पहले मैंने सब समझा था तो मुझे भी कुछ अटपटा लगा था, लेकिन उस वक्त जब इसको मैंने अपने वरिष्ठ सीनियर से जब समझा, पढ़ने के बाद, इन डेप्थ कई अलग अलग बुक्स पढ़ने के बाद, तब जाकर के इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आई। लेकिन ये क्या है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब ये मुझे आधा घंटा और लग जाएगा यही बात समझाने के लिए। तो इसमें और बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी मनु संहिता के अनुसार, तब आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये किसी भी प्रकार से कोई इसको आप नेगेटिव मत सोचना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द हाँ ऐसा लेक्चर लें। हाँ हाँ, तो मैं प्लान कर लूंगा माता जी, डेफिनेटली इसका। और हाँ जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, हर जगह आप देखो तो स्त्री का कहीं पर भी दमन नहीं दिखाया गया, कहीं पर भी हाँ ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा दे ऑल बड़ा अच्छे से रहते थे, सबका बड़ा सम्मान, कोई ऐसा नहीं कि घर में ऐसा कोई डोमिनेशन है, कहीं पर भी नहीं।
ना, सीता माता ले लें, द्रौपदी ले लें, किसी को भी ले लें, अपनी पुत्रियों को वो लोग बहुत अच्छे से रखते थे, उनका वर चूज वो खुद करती थी। स्त्रियों को शादी जब होती थी तो पुरुष को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी, सिद्ध करने के बाद उसको वो स्त्री से शादी कर पाता था। ये तो खैर एक और मैंने बात बताया, तो इस प्रकार का वर्णन नहीं है। लेकिन मनु संहिता में स्त्री के धर्म और पुरुष के धर्म अलग अलग बताए गए हैं, बहुत बहुत डिटेल उसमें लॉजिकल डिस्कशन है, और उनके अलग कार्य हैं, इनके अलग कार्य हैं, क्योंकि शरीर की बनावट अलग है, इनके शरीर की बनावट अलग है, स्त्री की साइकोलॉजी अलग है, पुरुष की अलग होती है, इसलिए दोनों के अंदर ये डिफरेंसेस होने की वजह से दोनों के कार्य भिन्न हैं। उनके कार्य अलग लिखे हुए हैं हमारे पुरुषों के, और स्त्री के अलग लिखे हुए हैं, तो दोनों को इक्वल लेवल पर हैं, लेकिन कार्य प्रणाली उनकी अलग अलग है। तो मैं आपको एक कभी इसके बारे में डिटेल में इसका चर्चा में बिल्कुल, हाँ जी, ताकि हम आज की जनरेशन को भी थोड़ा समझा हाँ, मैं सके। समझ गया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसलिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू।